अपना यूट्यूब चैनल अवध क्लासेस में समांतर चतुर्भुज के बारे में क्वेश्चन कुछ बताया गया है। वो क्वेश्चन को देख करके आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा कैसे बनता है। तो लिखा हुआ क्वेश्चन देखिए, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 6:3 है तो चतुर्भुज के सभी कोणों की माप को ज्ञात करें। तो ये तुम्हारा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, सो देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं कि समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज बना लिए, ठीक है, जिसका नाम दे देंगे ये बी, सी और डी, जिसमें से लिखा है अनुपात कितना लिखा है 6:3 ये लिखा हुआ है ना। तो क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते, ये यहाँ वाले को मान लेते हैं 6x और यहाँ को मान लेते हैं कितना 3x। तो वही चीज लिखना है सॉल्यूशन में। क्या लिखना है, सो देखिए, माना कौन ये बराबर 6x, कौन b बराबर क्या मानना है, माने हैं 3x। तो वही चीज को लिख दिए। उसके बाद इसलिए कौन ये प्लस कौन b बराबर टोटल कितना, आसन कोण का टोटल मान कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री लिख दिए। उसके बाद कौन ये का मान क्या मान है, ये का 6x, तो 6x लिख दिए, प्लस b का मान क्या मान है 3x, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री निकल गया। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9x, तो बराबर कितना हो जाएगा 180। तो x बराबर कितना निकल जाएगा 180/9। तो 9 दूनी 18, 20 हो जाएगा। 9 से भागा देंगे 180 को, तो x बराबर कितना निकल जाएगा 20 डिग्री। तो x का मान कितना निकल गया 20 डिग्री। तो क्या करेंगे, ये जो x का मान जो 20 डिग्री निकला, तो हम यहाँ क्या माने हैं, ये कौन ये बराबर 6x और कौन b बराबर माने क्या 3x। तो ये मान में हम क्या कर सकते हैं, रख देंगे जो मान माने हैं। तो कौन ये बराबर क्या माने 6x, तो 6 इंटू क्या लिखेंगे x का मान क्या मान है 20 है, आया है तो 20 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, तो 120। तो यहाँ का मान कितना निकल जाएगा 120 डिग्री निकल जाएगा। उसके बाद कौन b बराबर कितना मान है 3x, तो बराबर 3 इंटू x का मान 20, तो कितना होगा 3 दूनी 6, तो यहाँ का मान कितना जाएगा निकल जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ का मान 3x है, तो 3x का मान कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ का मान कितना निकल जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ का 60 डिग्री निकल गया। और हम लोग जानते हैं कि आसन कोण में जो होता है, देखिए कोण जो यहाँ और कोण यहाँ, एकांतर कोण से क्या होता है, इसका क्या होता है, ये आमने सामने की भुजा क्या होता है बराबर होती है। आसन कोण में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। कोण बी बराबर कोण डी, तो कोण बी का मान जितना होगा कोण डी का मान होगा। तो कोण बी का मान कितना है 60, तो यहाँ कितना निकल जाएगा 60। तो कौन क्या है कौन, उसके बाद कौन ये का मान बराबर कौन सी का मान हो जाएगा। तो कौन ये का मान कितना आया 120 डिग्री। तो यहाँ का भी कितना निकल जाएगा 120 डिग्री। तो इसे सभी कोणों का मान पता चल गया। कौन ये का 120 निकल गया, कौन बी का 160 निकल गया, कौन सी का भी निकल गया कितना 120, और कौन डी का भी निकल गया कितना 60 डिग्री। इस प्रकार से क्या लिखा हुआ है, सभी कोणों की माप ज्ञात करें। तो इससे सारा कोण निकल गया। तो इस तरह से सारा कोण बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दूसरा लिखा है दूसरा क्वेश्चन में, यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण बराबर हैं तो सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, एक सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। क्या क्या इस तरह समांतर चतुर्भुज बनाए, और समांतर चतुर्भुज बनाने के बाद क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे। कैसे सॉल्यूशन करना है, देखिए लिखा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण बराबर हैं तो सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो क्या है, सबसे पहले इसका नाम दे देंगे ए बी सी और डी। क्या कहता है, दो आसन कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री कर सकते हैं, ये भी 90 डिग्री। कैसे होगा, सो देखिए सबसे पहले लिखेंगे कोण ये बराबर कोण बी। कोण ये बराबर कोण, दो आसन कोण क्या होता है बराबर होता है ना, क्योंकि दो आसन कोण क्या लिखा हुआ है, दो
आसन कोण बराबर हैं, दो आसन कोण बराबर है, ए और बी बराबर है, तो कोण ए बराबर कोण बी, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। दो आसन कोण का मान कितना होता है, टोटल मान कितना होता है आसन कोण का 180 डिग्री, तो 180 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद बताइए कि दो कोण है और मान कितना है 180 है, तो यदि 180 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 180 को 180 को 2 से 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 90 होगा ना, तो 90 हो जाएगा ये, तो ये कहाँ इतना, इसका मान कितना आ गया, इसका मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, और इसका भी मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो क्या ए और बी का मान 90 डिग्री आ गया, तो इससे ये पता चल जाता है कि कोण ए और कोण बी का मान निकल गया। तो हम लोग जानते हैं कि जो आसन कोण है, जिस आसन कोण के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जैसे कोण ए बराबर क्या होगा कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, तो लिख दीजिए, इसलिए कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी, तो ये सब बराबर है, क्योंकि इसका ना तो ये भी 90 डिग्री का निकल जाएगा और ये भी 90 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है, तो इससे लिख सकते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यही तो प्रूफ करना है, क्योंकि सभी कोणों का क्या लिखा हुआ है कि तो सभी कोणों की माप को ज्ञात कीजिए, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री, तो यही प्रूफ करना है। तो ये पूरा आंसर बन गया। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।